आओ हम देखते हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 के बारे में। क्या है त्रिकोणमिति 8.1 को। यहाँ 8.1 के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ बातों को कर लेते हैं। पहले एल ए एल अपॉन में के ए, जहाँ एल क्या है लंब है, ए क्या है आधार है और के क्या है कर्ण है। तो हमें जितने भी ये साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक मिलते हैं, ये सबका जो कोणों का अनुपात होता है क्या होता है, साइन का लंब बटे में कर्ण, कॉस का आधार बटे में कर्ण और टैन का लंब बटे में आधार। अब जो कॉट होता है ये टैन का उल्टा होता है, मतलब आधार बटे में लंब होता है। सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे में आधार होता है। और कोसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे में लंब होता है। और यहाँ पर हमारा यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय, के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों का अभी अधिकतर यूज होगा, तो इसे याद रखना। आओ अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो आओ त्रिभुज बना लेते हैं। कोण बी क्या है समकोण है, और कह रहा है ए मान लेते हैं इसे, सी मान लेते हैं इसे। तो ये त्रिभुज बन गया। ए बी की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है और बी सी की 7 है। तो ये जो ट्रिपलेट बनता है 24 7 का क्या बनता है 25 के साथ में। नहीं तो आप इस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं के इक्वल्स टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का क्या होता है 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 8 16 1 17 और 2 2 जा 4 1 5 प्लस 7 7 जा 49। क्या हुआ ऐड करोगे 6 और 9 15 5 4 और 7 11 और 12 5 और 6। एक इसका स्क्वायर है 25 का, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 25, मतलब के इक्वल्स टू 25। ये आ गया ना। अब आओ एक एक करके हम निकाल लेते हैं। साइन का, साइन ए के लिए लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है 25। तो साइन ए बराबर क्या होगा 7 अपॉन में 25। कॉस ए, इसका आधार क्या है ए के लिए 24 और कर्ण क्या है 25, 24 अपॉन में 25 इसका आ गया। अब साइन सी बराबर, सी के लिए देखो क्या होगा लंब 24 और कर्ण क्या होगा 25, 24 अपॉन में 25। अब कॉस सी के लिए आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है 25। कॉस सी बराबर 7 अपॉन में 25। ये रहा चारों आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आकृति 8.13 में tan p cot r, मतलब एक बार इस कोण से tan का, इस कोण से cot का वैल्यू ले आना है, उनके अंतर को दिखाना है। तो ये जो ट्रिपलेट बनता है 12 13, ये किसके साथ बनता है 5 के साथ। देखना हो देख लो।
13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसे आधार मान लेते हैं। तो क्या होगा 169, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 144 बराबर ए का स्क्वायर। ये क्या है 9 से 4 5, 6 से 4 2, ए स्क्वायर। ये किसका है 5 का स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो ए बराबर क्या होगा 5, आ गया ना 5। अब हम निकालते हैं tan p माइनस कॉट आर। tan p के लिए देखो क्या होता है लंब बटे में आधार। लंब क्या है p के लिए 5, आधार क्या है 12, 5 अपॉन में 12 माइनस कॉट आर। आर के लिए देखो आर कॉट के लिए क्या होगा आधार अपॉन में लंब। तो आर के लिए आधार ये होगा 5, लंब 12, 5 अपॉन में 12। देखो ये प्लस में ये माइनस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वैल्यू आएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है साइन ए इक्वल्स टू 3 अपॉन में 4। तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना है। और साइन ए क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो मतलब ये कर्ण की वैल्यू है, ये लंब की। आधार की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा आधार का के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर क्या है 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस ए का स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा 16 से 9 माइनस करोगे क्या आएगा 7। ए इक्वल्स टू √7। कॉस ए के लिए क्या होता है आधार अपॉन में कर्ण। आधार क्या है √7 अपॉन में कर्ण क्या आया कर्ण पहले पद से पता है 4, √7 अपॉन में 4। ये कॉस ए की वैल्यू। tan ए लंब बटे में आधार, लंब क्या था 3, 3 अपॉन में आधार क्या आया √7। ये हुआ आंसर। ये का आंसर ये रहा, दूसरा कहाँ है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 15 cot ए बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो 15 cot ए को लिख सकते हो cot ए बराबर 15 का cot ए में मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 8 अपॉन में 15। और cot ए के लिए क्या होता है आधार अपॉन में लंब। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। कर्ण हमें फाइंड आउट करना है √L का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ऐड करो क्या हुआ 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। ये देखो किसका वर्ग है 17 का होगा, देख लेते हैं 17 7 7 जा 49 4 7 1 जा 7 7 14 4 18 1 1 1 जा 1 1 2 289। तो ये 17 का वर्ग है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा 17। के की वैल्यू आ गई 17। अब साइन ए बराबर क्या होता है लंब एल अपॉन में के। एल की वैल्यू क्या है 15, 15 अपॉन में के 17। से के बराबर क्या होता है कॉस का उल्टा होता है ना कर्ण बटे में आधार। तो ये हो गया 17 अपॉन में आधार क्या है 8। ये हुआ आंसर। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा को क्या लिखते हैं, कर्ण अपॉन में आधार, कॉस का उल्टा होता ना, कर्ण अपॉन में आधार। तो कर्ण की वैल्यू 13 है, आधार की 12। तो कह रहा है त्रिकोणमिति की अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब साइन निकालना है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर और कोसेक थीटा बराबर। साइन थीटा क्या होता है, इसका जो ट्रिपलेट बनता है 13, 12 और किसका बनता है 5 का। देखो ये क्या था, आधार था, ये क्या था, कर्ण था, ये क्या होगा, लंब होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण, 5 अपॉन में 13। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण, 12 अपॉन में 13। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन में आधार होता है, तो क्या होगा 5 अपॉन में 12। कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 5। और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 5। आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब त्रिभुज में ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी, ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया। कह रहा जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए क्या होता है, आधार, इसका आधार क्या है ए सी अपॉन में आधार अपॉन में कर्ण ए बी बराबर कॉस बी। इसके लिए आधार क्या होगा, ये बी सी अपॉन में कर्ण क्या है ए बी है ना। तो देखो किसी भी अनुपात में अगर हर जो है, मतलब किसी भिन्न का अनुपात में हर अगर बराबर है तो अंश भी क्या होगा, बराबर होगा ना। तो मतलब यहां से AC बराबर क्या हुआ BC। जब AC बराबर BC हुआ, ये देखो AC बराबर BC। अब अगर किसी त्रिभुज की दो साइड इक्वल हैं तो उनके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। अतः त्रिभुज के नियम से हम कह सकते हैं ना, कोण A बराबर कोण B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कॉट A बराबर 7 अपॉन में 8। तो पहला नंबर इसका वैल्यू ले आना है, दूसरा कॉट स्क्वायर है। दूसरे का तो सीधा रख लेंगे 7 अपॉन में 8 का स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा 49 अपॉन में 64। दूसरे की वैल्यू आ गई। पहले की वैल्यू या तो इसको देखो, इसमें क्या हुआ आधार अपॉन में लंब है, कर्ण की वैल्यू निकालो, फिर इसमें रखो साइन में लंब अपॉन में कर्ण, यहाँ पे रखो कॉस का आधार अपॉन में कर्ण, फिर कैलकुलेट करके ले आओ। या तो एक तरीका और है, देखो यहाँ पर a प्लस बी, ये a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। स्क्वायर स्क्वायर लगा लेंगे। अब ये भी देखो एकदम सेम हो गया, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 49 अपॉन में 64। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए इतना बराबर इतना है या नहीं। एक तो देखो इससे भी जांच कर सकते हैं, यहाँ से कॉट ए बराबर क्या होगा, 4 अपॉन में 3, ठीक है। ये क्या होता है, आधार अपॉन में लंब। देखो tan तो सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 4। कॉस और साइन निकालने के लिए हमें लंब और आधार पता है, कर्ण निकालना पड़ेगा। या तो एक दूसरा तरीका है, tan को तोड़ो साइन अपॉन में कॉस में, इस दोनों को तोड़ो। देखो जब साइन अपॉन में कॉस में तोड़ोगे तो कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और नीचे इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर भी राइट हैंड साइड पर सेम है, तो ये हम कह सकते हैं हाँ ये बराबर है। अब यहाँ मान कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, और मान रख कर भी आप ले आओगे तो आंसर वही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A बराबर 1 अपॉन में √3। tan A क्या होता है, लंब अपॉन में आधार, sin A cos C, cos A sin C। अब हम बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। ABC कह रहा है कि लंब A के लिए लंब 1 है और आधार √3 है, तो कर्ण क्या होगा, 2। देखो k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, 4 k स्क्वायर, ये 4 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, k इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे रखो सबके प्लेस पे, साइन ए के लिए देखो लंब और कर्ण 1 अपॉन में 2, पहले वाला कर रहा हूँ 1 अपॉन में 2, कॉस सी के लिए आधार कर्ण मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2 प्लस कॉस ए के लिए आधार कर्ण √3 अपॉन में 2, साइन सी के लिए लंब अपॉन में कर्ण √3 अपॉन में 2, क्या होगा 1 अपॉन में 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 4 कॉमन, 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, क्या आया वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या आई 1। आगे देखते हैं, दूसरा करते हैं। कॉस ए के लिए आधार क्या है
√3, कर्ण क्या है 2, तो √3/2। अब दूसरा देख रहे हैं, cos c के लिए आधार क्या है 1, कर्ण क्या है 2, मल्टीप्लाई 1/2 माइनस sin a के लिए लंब क्या है 1, 1/2, कर्ण sin c के लिए लंब क्या है √3/2, √3/2। ये देखो प्लस में, ये माइनस में, और नंबर सेम, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वैल्यू आएगा 0। ठीक है, एक आया 1 और दूसरा आया 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है, एक को P मान लेते हैं, एक को R। इसमें कह रहा है PR प्लस QR बराबर 25। PR ये, QR ये, अगर एक को x मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस x, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना, मतलब इससे इस कोण से साइन, cos और tan के मान ज्ञात करने हैं। पहले हमें देखो कर्ण और ये लंब पूरा चाहिए, तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर देखो 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर मतलब 625 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab मतलब 50x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 25। x स्क्वायर देखो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 50x बराबर 600। एक 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 12, x बराबर अगर 12 आया 25 माइनस x मतलब 25 माइनस 12 क्या आएगा 13, तो क्या हुआ 13, 12 और 5। तो अब निकालते हैं एक एक का, क्या था cos P sin P और tan P बराबर, तो sin P के लिए क्या होगा लंब अपॉन में कर्ण 12/13। cos P बराबर क्या होता है आधार अपॉन में कर्ण 5/13। tan P बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार 12/5। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है, सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये असत्य है। और देखो कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है, किसी एक मान के लिए पूछ रहा है, तो किसी एक मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, ऐसा पॉसिबल है। कह रहा है cos A में कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। क्या कह रहा, कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है, ये cos का मतलब होता है कोसाइन। ठीक है, ये भी क्या हो गया असत्य। ठीक, अब कह रहा है cot A में cot और A का गुणनफल होता है, नहीं, cot और A का गुणनफल नहीं होता है, ये एंगल होता है, ये एंगल का अनुपात होता है। ठीक है,
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 ये कंपलसरी बता रहा, मतलब हर कोण, किसी भी कोण थीटा के लिए भी यूज करने का मतलब हर कोण, हर थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये भी असत्य है। चलो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली पूरा हुआ।